मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, जिस प्रकार से किसी बीमार की बीमारी का पता योग्य डॉक्टर ही लगा सकता है, इसी तरह मन की हालत का पता समय के संत सद्गुरु ही लगा सकते हैं। क्योंकि मन की अवस्था को समझना प्रत्येक का काम नहीं है। मन 3 प्रकार के होते हैं: मुर्दा मन, बीमार मन और स्वस्थ मन। मुर्दा मन उन लोगों का है जो दिन रात पेट के धंधों में लगे रहते हैं और मालिक का भजन नहीं करते। जैसे मुर्दे से कोई काम नहीं हो सकता, अपितु दुर्गंध ही फैलती है, इसी तरह से जो जीव मालिक का भजन नहीं करते, उनके विचारों से विषय वासनाओं की दुर्गंध आती है। मालिक का भजन ही जीवन है। मालिक का भजन ही मन को नई ऊंचाइयों और जिंदगी को रोशनी प्रदान करता है। सृष्टि में जितने भी दर्शन, शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथ ऋषियों मुनियों ने लिखे हैं, उन्होंने योगाभ्यास की कमाई की थी। मालिक के भजन से ही उनके विचारों में जागृति आई। वे ही सर्वसाधारण सांसारिक जीवों को सत्मार्ग दिखा पाए हैं। इस मन की अवस्था को ठीक करने के लिए, मन को जीवन देने के लिए भजन अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, जिसका साधन संत सद्गुरु से ही जीव को मिल सकता है। दूसरा है बीमार मन। बीमार मन उन जीवों का है जो जानते तो हैं भजन अभ्यास करना अच्छा है, मगर आलस के कारण भजन अभ्यास नहीं करते। जैसे कोई बीमार मनुष्य डॉक्टर से दवा तो ले आता है, परंतु डॉक्टर के आदेश के अनुसार दवाई प्रयोग में नहीं लाता और न ही परहेज करता है। कभी कभी अधिक अस्वस्थ होने पर दवाई खा ली और परहेज कर लिया। इसी तरह वे लोग भी जब मन बहुत अशांत होता है तो भजन अभ्यास कर लेते हैं। उनकी हालत तो वैसे तो न करने वालों से बहुत अच्छी है, परंतु ऐसे लोगों को अधिक भजन करने की आवश्यकता है। तभी मन के तीनों ताप, आदि, व्याधि, उपाधि दूर हो पाएंगे। बिना भजन के और कितने ही उपाय यह जीव अपने ख्यालों में करता रहे, लेकिन मन के ताप कभी दूर नहीं हो सकते। समय के संत सद्गुरु के बताए हुए तरीके से भजनाभ्यास व वैराग्य के मन के रोगों को दूर किया जा सकता है। भजनाभ्यास मन की औषध है और वैराग्य मन का परहेज। बीमारी दूर करने के लिए दवाई व परहेज दोनों की जरूरत होती है। सद्गुरु से ही जीव को भजनाभ्यास व वैराग्य के उपायों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तीसरा है स्वस्थ मन। स्वस्थ मन उनका है जो सदा सावधान रहते हैं, जिनके दिल में हर समय परमात्मा का भय है और हर समय अपने मन को भजनाभ्यास में लगाए रहते हैं तथा विषय विकारों की खटाई और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से मन को सदा बचाए रखते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पवन, स्वच्छ जल, सात्विक भोजन की अति आवश्यकता होती है, इसी तरह से मन को स्वस्थ रखने के लिए कर्म, उपासना, योग और ज्ञान ये चीज़ें जरूरी हैं। इनका पूरा भेद समय के संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पूर्ण सद्गुरु से ही मिल सकता है। बाहर की विद्या किसी विद्वान से मनुष्य सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन ब्रह्म विद्या का उपदेश ब्रह्मनिष्ठ और संत महापुरुष ही जीव को प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या एक महान यज्ञ है जो सिवाय संत सद्गुरु से और कोई नहीं रचा सकता। जिस मनुष्य को उस विद्या का दान सद्गुरु से मिल जाता है, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्म विद्या से ही मन की अविद्या और अज्ञान से छुटकारा मिल सकता है। जीव की सुरति जो
मोह माया में उलझी है, इस विद्या के ही उपदेश से साफ होकर शब्द में जा मिलती है। इसी का नाम ही शुरत शब्द योग है। इस विद्या के उपदेश द्वारा डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए। इसीलिए वे जीव जिनको इस विद्या का उपदेश सद्गुरु से मिल जाता है वे धन्य हैं। वे सर्वस्व समर्पण करने पर भी सद्गुरु का ऋण नहीं चुका सकते। जैसे कि कहा गया, सत्यनाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हवस रही मन माहि। मनुष्य तन मन धन से सद्गुरु की सेवा करने पर भी सद्गुरु के उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। प्रत्येक जिज्ञासु की ये इच्छा होती है कि वह मन पर विजय पाए, परंतु मन को वश में करने के साधन जो यह जीव करता है, इससे मन वश में नहीं आ सकता, बल्कि उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। जैसे कि किसी पशु को अत्यधिक खिलाते पिलाते रहो और उससे कोई काम न लो, फिर यह चाहो कि वो मोटा भी न हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह तो खाने पीने में होशियार और कार्य करने में प्रबंधी बन जाता है। ऐसे ही मेरा मन बड़ा चंचल है। माया के मलिन संस्कारों में रहकर उसे मायावी कार्य में व्यस्त रहना ही प्रिय लगता है। मायावी सुख ऐश्वर्यों के साधनों को जुटाकर यह कहे कि मन उस ओर न जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। भक्ति की ओर कभी ध्यान भी न दे और चाहे कि मन पर विजय पाए, तो ये व्यर्थ कल्पना है। सुख चैन की निंद्रा में सोकर विपक्षी दल को परास्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि ये विदित ही नहीं है कि विपक्षी दल शत्रु भावना ली है। तब तक उसे परास्त करने की भावना जागृत ही नहीं होगी। फिर शत्रु को मित्र समझकर सुख की निंद्रा में सोएं तो शत्रु तो आक्रमण करना ही है। इसी प्रकार मन माया से मिलकर शक्तिशाली बनता जा रहा है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि मन को मित्र न समझो, ये तुम्हारा शत्रु है। मन को बस में करने के लिए मन से परामर्श मत लो। इस शत्रु को वश में करने को समय के संत सद्गुरु ही परामर्श देते हैं। इसीलिए संत सद्गुरु से ही मन को वश में करने की सलाह लेनी चाहिए। सद्गुरु ही मन को पकड़ने की युक्ति बतला सकते हैं। संतों का कथन है कि मन लोचे बुराइयाँ गुरु शब्दी यह मन होड़िए। मन तो माया की ओर शीघ्रता से जाता है। सद्गुरु के शब्द से इसका रुख मोड़ना चाहिए। मित्र ही मित्रता का नाता पूर्ण रूप से निभा सकता है, शत्रु नहीं। जिसके मन में खोट हो वह ऊपर से तो मित्रता दिखलाता है, परंतु समय आने पर धोखा दे जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मन को अपने अनुरूप मायावी सुख ऐश्वर्य के साधन मिलते जाएं, तो यह जीव को अपनी मित्रता जतलाता है, परंतु जरा इसका रुख मोड़ा जाए अर्थात भक्ति की तरफ किया जाए तो मार्ग में विघ्न डालकर खड़ा हो जाता है। वास्तव में संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी होते हैं। एक बार भाई मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के साथ कहीं जा रहे थे। वे दोनों एक गांव में पहुँचे। उस गांव के लोगों ने दोनों की बहुत आवभगत की। गुरु साहिब जी ने वहाँ से विदा होते हुए फरमाया, तुम सब उजड़ जाओ। वहाँ से चलते चलते वे आगे एक अन्य गांव में जा पहुँचे। इस गांव के लोगों ने उन्हें देखते ही गालियों की बौछार कर दी। खाना पीना तो क्या पूछना था, फिर भी श्री गुरु नानक जी महाराज जी ने अपने श्री मुख से उन्हें बसते रहो का आशीर्वाद प्रदान किया। भाई मर्दाना जो ये सब कुछ कौतुक देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। वह गुरु साहब से पूछने लगा, आपने यह क्या किया? सब कुछ ही उल्टा पुल्टा कर दिया। आपकी ये रहस्यमय वाणी मेरी कुछ समझ में नहीं आई। जिन्होंने तो आपकी इतनी आवभगत की,
तो आपने उन्हें उजड़ने का श्राप दे दिया, और जिन्होंने आपको ढेर सारी गालियाँ दी उन्हें बसते रहने का आशीर्वाद दे दिया। महापुरुषों की हर करनी में गूढ़ रहस्य छिपा होता है। गुरु साहिब जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अच्छे गुरुमुख लोग यदि फैल जाएं तो वे अपने सद्गुणों की सुगंधि से कितने ही लोगों के जीवन को महकाकर उनके जीवन में खुशियां भर देते हैं। इसीलिए हमने उन्हें उजड़ जाने को कहा है। इसके विपरीत गाली निकालकर दूसरों का अहित करने वाले यदि एक ही स्थान पर बैठे रहें तो बुराइयां नहीं फैलेंगी। ऐसे लोग दूसरों को भी अपना कुप्रभाव नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए हमने उन्हें बचते रहने को कहा है। श्री गुरु नानक देव जी की रहस्यमय और अर्थपूर्ण वाणी को सुनकर भाई मर्दाना उनके चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि आपकी गति मति आप ही जानते हैं। हम नादान जीव आपकी महिमा को कैसे पार पा सकते हैं। सच्चे संत तो भक्ति की कमाई में संलग्न रहकर प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहते हैं और अपने जीवन को निर्भय बनाते हैं। जो इस बात से अनभिज्ञ हैं वे हर समय चिंता व भय के सागर में गोते लगाते रहते हैं। एक बार दो साधु इकट्ठे कहीं भ्रमण कर रहे थे। उनमें से एक सही मायनों में फकीर था और नाम की मस्ती में मस्त रहता था, जबकि दूसरे ने अपनी गुदड़ी में मोहरें सिल रखी थी। उसे हर वक्त उन मोहरों की चिंता सताती थी। जिस साधु को नाम का रस था उसने एक दिन कहा कि क्यों न हम शहर के शोरगुल से दूर किसी एकांत स्थान में बैठकर भजन का आनंद लें। दूसरे साधु ने बाहर दूर जाने से इनकार करते हुए कहा कि दूर एकांत में बैठने से तो हमारी जान को खतरा है, कहीं कोई चोर लुटेरा आकर हमें दबोच न ले। दोनों में इस बात पर विवाद हो गया। सच्चे साधु को संशय हुआ कि अवश्य ही इसके पास कोई चिंताजनक वस्तु है जो ये बाहर जाने से घबराता है। एक दिन अवसर पाकर उसने दूसरे साधु की गैर मौजूदगी में उसका सामान टटोला तो उसे गुदड़ी से कुछ मोहरें मिली। उसने उन मोहरों को निकालकर नदी में फेंक दिया। साधु के वापस आने पर उसने फिर एकांत में रहने की बात दोहराई। दूसरे साधु ने कहा, नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ भय है। सच्चे साधु ने कहा, आप निश्चिंत रहें क्योंकि आपके भय को मैंने नदी में डुबो दिया है। यह सुनकर उसने जब अपनी गुदड़ी की ओर दृष्टि डाली तो वहाँ मोहरों का नामो निशान नहीं था। शांत होकर साधु से कहने लगा, अब तुम जहाँ कहोगे वहीं चलूँगा क्योंकि अब मुझे कोई भय नहीं रहा। भय और चिंता उत्पन्न करने वाली प्रत्येक वस्तु को दिल से निकालकर ही उस निर्भय पद को प्राप्त किया जा सकता है। सेवक सद्गुरु को हर वक्त अपने अंग संग जानकर किसी दूसरी वस्तु की चाहना नहीं रखता। सद्गुरु के दर्शन दीदार में ही तीनों लोगों का खजाना पाकर उसकी रूह धनवान बनकर अपने भाग्यों पर इठलाती है। वास्तव में संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी होते हैं। वे इस लोक में भी सत्य मार्ग दर्शाते हैं और परलोक में भी सच्चे साथी बनते हैं। वे मन को बस में करने का उपाय बतलाते हैं, जैसा कि परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, मन मन सा को मार ले घटी माही घेर, जब ही चाल पीठ दे अंकुश दे फिर। महापुरुष फरमाते हैं कि मन को काबू करके इसे अंतर्मुख करो। जब जब भी ये बाहर की ओर भागे, नाम की अंकुश से ही पुनः अपने वास्तविक स्थान पर ले आओ, तभी यह वश में हो सकेगा। अन्यथा नाम के बिना इसे वश में करने का कोई साधन नहीं। अतएव संत महापुरुषों को मित्र बनाकर मन शत्रु को परास्त करने से ही विजय प्राप्त होगी। जब तक जीवात्मा के हितैषी
संत सद्गुरु को अपना मित्र नहीं बनाया जाएगा, तब तक मन एक प्रश्न बनकर रहेगा। दुश्मन को परास्त करना ही वीरता है। मन पर विजय पाना ही मनुष्य का ध्येय है और संत सद्गुरु की कृपा से ही मन को जीतकर अपने लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है।